गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं आज रीजनिंग का अल्फ़ाबेट्स समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमने कल फर्स्ट क्लास किए थे, आज सेकंड क्लास करते हैं। आज अल्फ़ाबेट्स समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 अल्फ़ाबेट्स। पार्ट 2 अल्फ़ाबेट्स चलते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, रिवीजन कर लेते हैं पहले, तब के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़े थे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स 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 क्या कहते हैं? अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 26 गो अक्षर होता है। कितने अक्षर होता है? 26 गो अक्षर होता है। हम इसमें बताए थे ए तरफ से बायां होता है, जबकि जेड तरफ से दायां होता है। यही बात बताए थे, अपना बायां अपने बायां होता है, अपना दायां अपने दायां होता है। आप चाहे किधरों मुड़ जाइए, उससे कोई दिक्कत ना है। जैसे हम कल बताए थे, ये हमारा दायां है दाएं रहेगा, ये बायां है तो बाएं रहेगा। मान लेते हम ऐसे भी खड़ा हो गए, ये हमारा दायां रहेगा, ये बायां है बाएं रहेगा। मान लेते हम ऐसे खड़ा हो गए, हमारा दायां ये है दायां ये रहेगा, बायां ये है तो बायां ये रहेगा। मान लेते हम ऐसे खड़ा हो गए, हमारा दायां ये है दायां यही रहेगा, अब बायां ये है तो बायां यही रहेगा। हमने टाइप नंबर 1 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप 1 में पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सी होगी? 16वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सी होगी? पहला टाइम में पढ़े थे, तो बाएं 16वां अक्षर कौन सा अक्षर? पी। एक बात पढ़े थे गुरुजी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर कौन सी होगी? 18वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर कौन सी होगी? हम बताए थे, हमने केबीसीडी दाएं से नहीं याद रहता है, हमने केबीसीडी कहने से याद रहता है, बाएं से याद रहता है। दाएं में देवल रहता है तो बाएं में चेंज करने खातिर हम क्या करते हैं? 27 में से घटा के, तो क्या करते हैं? 27 माइनस 18, 27 में से 18 जाता है 9 पर आए। अगर यहाँ पर कह देता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सी होगी? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सी होगी? तो क्या करते थे? 27 माइनस 15, 27 में से 15 जाते, 7 में से 5 जाते 2 यानी 12, 12 पर कौन सा अक्षर? ए। अगर यही सवाल कह देता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता? क्या करते थे? 27 माइनस 20, 27 में 20 जाते 7, 7 पर जी। अब इसके बाद बताए थे बायां दायां। इसके बाद बताए थे बायां दायां। इसके बाद बताए थे दायां बायां। हम बताए थे कल, एक जात में कभी ना बनता है, भाई भाई में कभी ना बनता है,
अलग जात में बनता है। एक जात है कि अलग जात? एक जात। जुटेगा एक घटेगा? घटेगा। एक जात है कि अलग जात? जुटे एक घटेगा? घटेगा। एक जात है कि अलग जात? जुटे एक घटेगा? जुटेगा। अलग जात है। एक जात है कि अलग जात? अलग जात है, जुटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना तक कल बता दिए थे, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताए थे इस चारों पर क्वेश्चन एक करा दे रहे हैं ना। एक बाद आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी? दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं नहीं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। के दाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी? तीसरा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी? चलते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं ना। बोला है सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी? हम कल बताए हैं बाएं से कितना से? बाएं से कितना? 18 के बाएं कितना? 9। एक जात है कि अलग जात? एक जात। जुटेगा एक घटेगा? जुटेगा। घटेगा 18 में से 9 जाता है 9। हमेशा कल बताया है ऊपर वाला आता है बाएं से। हमने केबीसी बाएं से 9 पर सीखते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं कितना? 15। बोला के दाएं 5वां। बाएं से कितना? बाएं से 15। फिर बोला के दाएं 5वां। एक जात अलग जात घटेगा देगा। 15 5 20 कहने से बाएं से, तो बाएं से ना, टी पर 20 पर कौन सा अच्छा होता है? टी 20 हल्का सा टाइप के नहीं हो ना। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर। फिर बोला के दाएं कितना? 9। एक जात है कि अलग जात? अलग। एक जात। जुटे घटेगा? 18 में से 9 जाता है 9। कहने से दाएं से हमारा दाएं से याद रहता है ना। एक में दाएं में दिया है, बाएं बदले खातिर क्या करेंगे? 27 - 9। 27 में 9 जाता है
18, 18 पर यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे तो से बढ़ते हैं। अब बोलेगा टाइप चेंज कर देते हैं ना, यहां तक कल बता दिए थे। टाइप चेंज, टाइप चेंज आज खत्म करने का प्रयास करेंगे अल्फाबेट्स। टाइप चेंज बोलेगा मध्य मान निकालना। कौन मान? मध्य, मध्य मान। हेडिंग लिखिएगा मध्य मान, हेडिंग लिखिएगा मध्य मान निकालना, मध्य मान। ठीक है, मध्य मान निकाले खातिर एगो फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है गुरुजी, फॉर्मूला होता है बायां प्लस बायां और बाटा में, ये मध्य मान निकालना फॉर्मूला होता है। कुछ होता है मध्य मान निकालना फॉर्मूला होता है, कुछ होता है बायां प्लस बायां और बटा में 2। इसको नोट में लिख लीजिएगा, बायां प्लस बायां और बटा में 2 मध्य मान निकालना फॉर्मूला होता है ना। चलते हैं। चलते हैं। सवाल बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर, 18वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? कौन सी अक्षर होगी? कौन सी अक्षर होगी? कौन सी अक्षर होगी? सीखे ला प्रयास करिएगा। पहले आते हैं बेसिक, एक बार ट्रिक चलते हैं ना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, सीखे ला प्रयास करिएगा। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना? 10वां। चलते हैं बाएं से, बाएं से हम बताए हैं इधर से ना, बाएं से 10। चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, छूट गया का A B C D E F G H I J, 10। बाएं से 10, इधर से 10, बाएं से 10। फिर बोला है और सॉरी बाय मिस्टेक पूछन थोड़ा सा हो गया। बोला अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 10वां अक्षर और कर लीजिएगा। और बाएं से 18वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और बाएं से 18वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? तो बाएं से 10वां, फिर बोला और बाएं से 18वां, तो बाएं से 18 के मध्य कौन सी अक्षर है? मध्य बोले तो बीच में, मध्य बोले तो बीच में। चलते हैं, देखिए मध्य बोले तो बीच में, लेकिन बीच में इतना अक्षर है, इतना होगा ना। एने से एने से एगो एने से एगो एने से एगो एने से एन, आंसर क्या हो जाएगा? एन। लेकिन एग्जाम में इतना कर रहेंगे ना, इतना एग्जाम में ना करना है, सीखे ला प्रयास करिएगा, इतना एग्जाम में ना करना है।
चलिए ठीक, लेकिन एग्जाम में इतना ना करना है। फॉर्मूला लिखवाना है, फॉर्मूला लिखवाना कौन ची, बाया प्लस बाया और बाटा में 2, यही लिखवा है, बाया प्लस बाया बाटा में 2। सवाल कर ले गुरुजी अंग्रेजी वर्ड बाया से कितना 10, एक जगह कितना रख देंगे 10 प्लस, फिर बोला और बाएं से कितना 18, बाएं से 18 और बटा में 2, दोनों जोड़ देंगे 18 10 28, 28 बटा में 2 काट देंगे कितना 14, 14 पर कौन सा अच्छा। लेकिन एग्जाम में भी इतना भी ना करना है, सीधा को पढ़ना है। अंग्रेजी वाला दाएं से बाएं से कितना 10वां, फिर बोला और बाएं से कितना 18वां के मध्य कौन सी अक्षर होगी, देख रहे हैं एक जातना है, जोड़ दीजिए 10 और 18 28, 28 का था 14, 14 पर चलिए ये आप बनाइए तो लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर और बाएं से 20वां अक्षर, 20वां अक्षर, 20वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी, कौन सी अक्षर होगी। अभी थ्योरी पढ़ा रहा है, अभी क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, हर चैप्टर के कोई चैप्टर होके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, एक के बाद क्वेश्चन लगा लेंगे, और ना बनेगा तब फिर कहिएगा हाँ जी सर आप कैसे पढ़ाए हैं कि सवाल हम लोग के न प्रीवियस ईयर बन रहा है न बुक से बन रहा है। पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, एक के बाद बोलिएगा सवाल ना बनेगा तब। बोला है बनाइए, जवाब दीजिए तो। बोला है सवाल फॉर्मूला क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, फिर बोला है के बाएं और बाएं से 20वां। फॉर्मूला लिखवा है, कौन सी लिखवा है, बाया प्लस बाया और बटा में 2, यही होता है। तो बाएं से कितना 12, फिर कौन सी और बाएं से कितना 20वां बटा 2, जोड़ दीजिए 20 और 12 32, 32 बटा में 2 काट दीजिए 16, 16 पर कौन सा अक्षर P, 16 पर कौन सा अक्षर P। चलिए एक आप बनाइए तो देखते हैं। यहाँ पर हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं, हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं। हाँ चलिए लिखिए तो अंग्रेजी वाला बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर और बाएं से 18 22वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी, मध्य कौन सी अक्षर होगी। चलिए बन गया, बन भी गया होगा। बोला अंग्रेजी में बाएं से कितना, बाएं फॉर्मूला होता है बाया प्लस बाया और बटा में 2। बोला बाएं से 18वां, बाएं से 18वां, फिर बोले कि और बाएं से 22वां के मध्य कौन सी अक्षर होगी 2 बटा 2, जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1 2 3 3 1 4 बटा 2, आधा कर दीजिए कितना 20, 20 पर इन के एग्जाम में 20 खोजेंगे, 20 ना मिलेगा आपको, मिलेगा जी टी मिलेगा। चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बनाइए आप, एक के बाद हल्का सा टाइप चेंज करते हैं, एक और बनाइए आप।
हाँ, अंग्रेजी वर्ड वाला बाएं से 14वां अक्षर और बाएं से 18वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? फॉर्मूला कुछ होता बोले तो बायां प्लस बायां बटा में अंग्रेजी वर्ड में बाएं से कितना 14, फिर कितना बाएं से 18 और बटा में 2 जोड़ दीजिए 8 4 12 12 2 80 1 2 2 1 3 बटा 2 काट दीजिए 16 16 पर कोई दिक्कत? टाइप चेंज कर दो, थोड़ा सा हल्का सा टाइप चेंज करेंगे, करते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया ना। चलिए, अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से कितना 18वां और बाएं से और बाएं से 5वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? चलिए सीखते हैं ना। टाइप चेंज, हल्का सा टाइप चेंज है। टाइप चेंज बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर? फॉर्मूला बता है बायां प्लस बायां और बटा में 2। बोला अंग्रेजी वर्ड में बाएं से कितना 18, फिर बोला है और बाएं से कितना 5वां और बटा में 2। 18 5 23, 23 बटा में 2। अब देख रहे हैं उस समय वो टाइप में सीखे तो पूरा कट जाता था, एक में कट ना रहा था छोड़ देंगे ना। 11:30 11:30। अब देखिएगा सीखेला प्रयास करिएगा। 11:30 11 पर कौन सा अक्षर होता है? के। 11 के बाद तुरंत अगला वाला लेना है। 11 के बाद तुरंत अगला वाला लेना है। 11 के बाद कुछ होता है 12, तो के एल कौन आंसर होगा? के एल होगा। लेकिन कभी कभी गुरुजी क्वेश्चन से भारी ऑप्शन हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन से भारी ऑप्शन हो जाता है। जैसे पहला ऑप्शन हमारा कर देगा आंसर आया के और एल ना, के और एल कभी कभी सेट कर देगा। कभी कभी हम लोग बोलता है क्वेश्चन से भारी ऑप्शन भारी हो जाता है, सीखेला प्रयास करिए। जैसे पहला ऑप्शन में दे देगा गुरुजी के, दूसरा ऑप्शन दे देगा एल, तीसरा ऑप्शन दे देगा एम, चौथा ऑप्शन दे देगा ओ, पांचवा ऑप्शन में दे देगा डी आई। अब बोलिए, मारिए तो मारिए। अब आओ न ताओ देखिएगा, ले आओ न ताओ देखिएगा। पहला ऑप्शन टिक टिका दीजिएगा, लेकिन आप करिएगा ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। रुक साला ऐसे कर ले तू है, ले के पर मारिएगा गलती हो जाएगा, लेकिन सीखेला प्रयास करिएगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सी? डी आई, डाटा इनसफिशिएंट निर्धारित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रहे और 2-3 को आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहे, 2-3 को आंसर आने की संभावना रहे, तो उस स्थिति मारते हैं डाटा इनसफिशिएंट निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे ना दे के ऑप्शन ऐसे दे देगा, पहला ऑप्शन लिख देगा के एल, दूसरा ऑप्शन एल के, तीसरा ऑप्शन देगा एल, चौथा देगा
के, तो अब बोले तो क्या ऑप्शन नंबर ए। अगाड़ी के है तो अगाड़ी के वाला मारेंगे, के के बाद कुछ आता है एल, तो एल वाला मारेंगे, न कि ई मार देंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। एक आप बनाइए तो लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी, कौन सी अक्षर होगी। बनाइए, चलते हैं। बोले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, फॉर्मूला कुछ होता है बायां प्लस बायां और बटा में इन होता है। बोले अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से कितना 15, बाएं से कुछ होता है 15, यहाँ लिखते हैं कुछ 15। फिर बोला और बाएं से कितना 21 प्लस 21 और बटा में 2 जोड़ देंगे, 5 1 6 2 1 3 बटा 2 आधा कर दीजिए 18 पर। लेकिन हल्का सा चेंज कर देते हैं, आज हल्का सा चेंज करते हैं थोड़ा सा, वही पिछला सवाल दिया गया। चलते हैं 21 की जगह पर 22 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए 22। अब बनाइए तो, अब बनाइए थोड़ा सा। बोला है अंग्रेजी वर्ड में बाएं से कितना 15, बाएं से कितना 15। फिर बोला कोची और बाएं से 22 बटा 2, 5 2 7 2 1 3 37 बटा 2 कितना 18.5। 18.5 मार दे भाई, आर 18 अगाड़ी शुरू होला, आर कितना पर 18 पर, एक तुरंत आगे होला 18 के बाद 19 आर एस। जो ऑप्शन में आर एस साथ में रहेगा वही ऑप्शन मारेंगे, दूसरा ऑप्शन ना मारेंगे। हल्का सा टाइप चेंज करते हैं ना, हल्का सा टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सी होगी ना। चलते फॉर्मूला वही है गुरुजी। बोले अंग्रेजी वर्ड में बाएं से कितना, फॉर्मूला था बायां प्लस बायां और बटा में 2 होता है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना 15, यहाँ लिख दें कितना बाएं से प्लस के प्लस। फिर बोला है के दाएं, अब यहाँ गुरुजी बाएं में दिया है, यहाँ से फॉर्मूला है बायां और यहाँ क्वेश्चन में दिया है दायां। हम बताए हैं दायां में देवल रहेगा, बायां में चेंज करे खातिर हम कितना में से घटा के 27 में से घटाए, क्या करेंगे 27 माइनस 10, बायां बदल गया ना, अब बटा 2 तो क्या करेंगे 15 के 15 प्लस 27 में 10 जाता है 17 बटा 2 जोड़ देंगे 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 2 2 1 3 अब बटा में 2 35 का था कितना 17.5
17.5। 17 पर कौन सा अक्षर है? क्यू। और तुरंत अगर आगे वाला मानना है क्यू के बाद पी क्यू आर एस, क्यू आर कुछ हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। आर बन लीजिए, क्यू आर। यहां तक कोई दिक्कत? ये आप बनाइए तो देखते हैं जवाब आता है कि ना आता है। लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 20वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? फॉर्मूला कुछ होता है, बायां प्लस बायां अब बटा में 2। बोला बाएं से कितना? 18 प्लस, फिर बोला के दाएं और होता गया, और दाएं से 20वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? तो क्या करते हैं, दाएं में दिया है, बाएं बदले खातिर क्या करेंगे? 27 माइनस 20, 27 में 20 घटा दीजिए बटा 2। 18 के 18 और 27 में 20 जता 7 अब बटा में 2। 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 25, 25 बटा में 2 कितना? 12.5, 12.5। 12 पर कौन सा अक्षर? एल। अब 12 के बाद कुछ होता है 13, 13 पर एम, एल एम। जो ऑप्शन में एल एम रहेगा मारेंगे भागेंगे। कोई दिक्कत? अब हल्का सा टाइप चेंज करते हैं, कर देना टाइप चेंज। बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर और दाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? कौन सी अक्षर होगी? कौन सी अक्षर होगी? सीखेला प्रयास करिएगा ना। बोला है फॉर्मूला कुछ होता है, बायां प्लस बायां अब बटा में 2। फॉर्मूला ही ना होता है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां और दाएं से 15वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी? सीखेला प्रयास करिएगा ना। ये फॉर्मूला होता है बायां प्लस बायां बटा में 2, लेकिन क्वेश्चन में दिले हमारा अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से कितना? 18 और दाएं से 15। तो क्या करेगा हम बताए हैं, दाएं में देवल रहेगा, बाएं में चेंज करे खातिर हम कितना में से घटा के? 27 में से घटा के। तो क्या करेंगे? 27 माइनस 18, बाएं में चेंज हो गया प्लस, फिर क्या करेंगे? 27 माइनस 15 अब बटा में 2, तो 27 में उठा जाते 9 प्लस, अब 27 में 15 जाता है 12 अब बटा में 2। अब जोड़ देंगे 12 9 2 11, 11 की 1 हासिल 1, 21, 21 बटा में 2 काटिएगा कितना? 10.5। 10 पर कौन सा अक्षर? जे। और तुरंत करेगा कौन? जे। बहुत अच्छा सवाल है। एगो आप बनाइए, एगो आप बना दीजिए, लीजिए। यहाँ चेंज कर दे रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ लिखे दाएं से 20वां और दाएं से
15। ये होमवर्क में है आपका, HW होमवर्क में, ठीक, कर लीजिएगा ना। होमवर्क में हम करते हैं टाइप चेन, हम करते हैं टाइप चेन, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सी अक्षर होगी। या सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सी होगी। सीखेला प्रयास करेगा। ABCD में क्या अक्षर होता है, 26 के गो 26 गो। एक से लेके M तक को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, एक A से लेके M तक को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, लेकिन N से लेके Z तक को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। सीखेला प्रयास करिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। याद रखिएगा, ए से लेके एम तक, ए से लेके कहां तक, एम तक, ए से लेके एम तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और एन से लेके जेड तक को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश कहता है ना, अरे भाई तू हमरा उलट चाहे पलट, हमरा उससे कोई दिक्कत न खाओ, लेकिन हमर गोतिवा के जस के तस रहतो। क्या कहता है, प्रथम अर्धांश कहता है हमरा उलट चाहे पलट, हमरा उससे कोई दिक्कत न खाओ, लेकिन हमर गोतिवा, गोतिवा मतलब एन से लेके जेड तक जस के तस अपने स्थान पर रहता। चलते हैं, ABCDEFGHIJKLM। क्वेश्चन कहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। कौन क्रम में, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। लेकिन प्रथम अर्धांश को है क्वेश्चन उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो द्वितीय अर्धांश अपने ही स्थान पर जस के तस रहेगा। NOPQRSTUVWXYZ। चलते हैं, एम कितना पर 13, ए कितना पर 1, 13 1 14, एल कितना पर 12, बी कितना पर 2, 12 2 14, के कितना पर 11, सी कितना पर 3, 12 11 3 14, एम कितना पर 13 पर, ए कितना पर 1 पर, 13 1 14, सी कितना पर, एल कितना पर 12 पर, बी कितना पर 2 पर, 12 2 14। कहूँ जोड़िएगा आपका 14 आएगा। कहाँ से 14 आया पता चला, बोल सकते हैं बायां प्लस दायां बराबर 14। याद रखिएगा, जो टाइप सीख गए होंगे ना, क्वेश्चन और पहला सीखे होंगे ना, ये टाइप बिंदार बना दिया जाएगा, रट बना दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी क्वेश्चन लिख ले थोड़ा सा, इसको बोलते हैं कुछ यहां से यहां तक कुछ बोलते हैं प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुछ प्रथम अर्धांश, प्रथम ऐसे रहना भाई, बड़ी नया ना भागेगा फिर एक बार सही हार देंगे इसको, देखिएगा ना भागेगा। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप। इसको बोलते हैं यहां से यहां तक द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड स्टेप। कौन सी बोलते हैं, सेकेंड स्टेप। पहली बात, क्वेश्चन कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए
तो प्रथम अर्धांश कहता है तो हमारा उलट चाहे पलट हमरा से उसे कोई दिक्कत ना खाओ, लेकिन हमार गोतिवा जस के तस रहेगा। तो कहाँ से 14 आया पता चला ना, 13 1 14, 12 2 14। अब याद रखिएगा पहले जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे, पहले जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। बनैला के बाद अगर प्रथम अर्धांश के हिस्सा में आएगा तो हम 14 में से घटा के आंसर देंगे। कितना में से? 14 में से घटा के आंसर देंगे। अगर बनैला के बाद द्वितीय अर्धांश के हिस्सा में आएगा तो हम जस के तस लिख देंगे। द्वितीय अर्धांश मतलब एन से लेके जेड तक। चलते हैं एक क्वेश्चन से सीखते हैं, सीखेला प्रयास करते हैं। लिखिएगा, कॉपी पर लिखिएगा टर्मनी। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सी होगी? सीखेला प्रयास करें। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। बोला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो क्या करेंगे? प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। A B C D E F G H I J K L M। लेकिन द्वितीय अर्धांश जस के तस N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, क्वेश्चन कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो हम क्या किए? प्रथम अर्धांश को उलट दिए ना। हम बताएं अपना बायां अपने बायां होता है, अपना दायां अपने दायां होता है। चाहे आप कानून मुड़ जाइए उससे कोई दिक्कत ना है, आप कानून मुड़ जाइए उससे कोई दिक्कत ना है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम लिख दिए तो बाएं से कितना? 18। चलते हैं बाएं से 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18। अपना बाएं हाथ रख देंगे, फिर बोला है के बाएं आगे के पीछे कितना पीछे? 9 पीछे। चलते हैं 9 पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आया समझ में। लेकिन एग्जाम में इतना करना है, एग्जाम में इतना करते रहिएगा, एक अक्षर छूटेगा काम हो जाएगा गड़बड़। चलिए सवाल कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो हम बताए हैं उलट दीजिए। कि बोला है बाएं से कितना? बाएं से कितना? बाएं से 18। फिर बोले है के बाएं कितना? 9। के बाएं 9। एक जात है कि अलग जात? एक जात। जुड़े घटाएंगे क्या है कि एक जात है। 18 में से 9 जाता है 9। हमेशा याद रखिएगा कौन लाता है? ऊपर वाला बाएं से। लेकिन मार देंगे, इंतजार कहेगा मार कोई दिक्कत ना हो। पहले ऑप्शन में 9 पर आई इंतजार करेगा, कहेगा मार, लेकिन मारने का ना गुरुजी, इंतजार करेगा, मारना ना है। हम देख रहे हैं 9
प्रथम अधांश 1 से लेके 13 तक में आता है कि ना 9 आता ना है, तो हम कितना में से घटा के 14, 14 माइनस 9, 14 9 देता है 5, 5 पर ई, जबकि आया था ना ई एग्जाम में ऐसे करना है। लेकिन हम कहेंगे ना गुरुजी एग्जाम में इतना भी ना करिए, बस देखिए क्या करना है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अधांश को उलट दिया है, उल्टे दीजिए। फिर बोला बाएं से 18वां के बाएं 9वां, एक जात एक अलग जात, एक जात जुटे घटेगा घटेगा, 18 में 9 जोता 9। अब देखेंगे प्रथम अर्धांश का हिस्सा द्वितीय अर्धांश का प्रथम अर्धांश का हिस्सा, तो कितना में से घटा के 14, 14 में 9 जोता 5, 5 पर मने में कितना लेट लगा। एक आप बनाइए, तो एक आप बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के मध्य कौन सी अक्षर होगी, के मध्य कौन सी अक्षर होगी। कौन सी अक्षर, चलिए बनाइए जल्दी, बन गया हो गया। बोले अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, उल्टे दीजिए कोई दिक्कत ना है। बोला बाएं से कितना, बाएं से कितना, बाएं से 20वां। फिर बोले के बाएं, के बाएं कितना 10वां, एक जात है कि अलग जात, एक जात, जुटे घटेगा घटेगा, 20 में 10 जाता है 10, कहने से बाएं से, कहने से बाएं से मार देंगे ना, इंतजार करेगा, कहेगा मार ना मार, कोई दिक्कत ना खाओ। लेकिन हम देख रहे हैं 1 से लेकर 13 तक में 10 आता है कि ना आता है, आता तो कितना में से घटा के 14, 14 माइनस 10, 14 में 10 जाएगा 4, 4 पर कोई दिक्कत। चलते हैं हल्का सा टाइप चेंज करते हैं, लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बाएं से, बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं, के दाएं, अजी 10 की जगह थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अंग्रेजी बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से ऐसे रहो ना, 8वां बाहर है भाई, 8वां अक्षर के दाएं, चौथा अक्षर के दाएं, चौथा के दाएं, चौथा अक्षर कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी। बनाइए सवाल का अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, लिखे दीजिए। बाएं से कितना 8वां, बाएं से 8वां, फिर बोले है बाएं से 8वां ना, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, फिर बोले के दाएं, के दाएं कितना चौथा, एक जात है कि अलग जात, अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे, 8 4 12, कहने से बाएं से हमेशा ऊपर लाता है,
बाएं से मार देंगे ना। सवाल का अंग्रेजी वाला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कितना में से 14, 14 माइनस 12, 14 12 जाते हैं 2, 2 पर 2। आया समझ में? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक के पानी पी लेते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। एक और सवाल कर देते हैं इस पर, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा एक और सवाल। चलिए, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर, अच्छा बता दिए ना, एक सवाल चेंज करिएगा तब। चेंज करिएगा, लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से कितना लिख दीजिए कि 8वां, 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी, बनाइए। बोले अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो लिखे दीजिए, कोई दिक्कत ना है। बाएं से कितना, बाएं से 8वां, फिर बोले के दाएं, के दाएं कितना 5वां, एक जात एक अलग जात, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे 8 में से 8 5 13, कहने से बाएं से मार देंगे ना। प्रथम अर्धांश कैसा है 1 से लेकर 13 तक में, तो कितना में से 14, 14 माइनस 13, 14 में 13 जाते हैं 1, 1 पर। आया समझ में? ए मारेंगे न कि 1 मारेंगे, ए मारेंगे। लिखिए अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से, दाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी ना। चलते हैं, कौन सी बोला अंग्रेजी वर्णमाला, और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी। अगर, अगर, अगर प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। देखते हैं जवाब कहां से आगे आता है। जवाब दीजिए जल्दी, जवाब दीजिए जल्दी, जवाब दीजिए।
जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब आने लगा। चलते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कितना, दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से कितना, दाएं से 18वां। फिर बोल रहे है के दाएं, के दाएं कितना, 5वां। एक जात है कि अलग जात, एक जात। जोड़े घटाएंगे, घटाएंगे, 18 5 जता 13। कहने से दाएं से, कहने से दाएं से मार देंगे ना। दाएं में दिया है, हमारा एबीसीडी दाएं से ना याद आता है, हमारा एबीसीडी कहने से याद आता है, बाएं से याद रहता है। दाएं में दिया है, बाएं बदले खातिर क्या करेंगे, 27 माइनस 13, 27 में 13 जाता है 14, 14 पर एन मार देंगे। क्या है कि प्रथम अर्धांश का हिस्सा ना है। कौन हिस्सा है, द्वितीय अर्धांश का हिस्सा है। तो जस के तस। अगर आप संतुष्ट ना हुए होंगे, आते हैं थोड़ा सा इसे बेसिक बता देते हैं, सीखते हैं बेसिक हल्का सा। यही सवाल ना है। आंसर याद रखिए, आंसर कुछ होता है, आंसर आया है एन, आंसर आया है एन, ठीक ना, एन लिख लीजिए तो एन, आंसर आया है एन। चलिए बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी अगर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो प्रथम अर्धांश क्या करिए, उलट दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 18वां अक्षर, अपना दायां अपने दायां होता है, अपना बायां अपने बायां होता है। आप चाहे कानून मुड़ जाइए, उसको दिक्कत ना है। बोला है दाएं से कितना, 18, चलते 18, दाएं से 18 गिनते, दाएं से 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 ना, 14 13 14 15 16 17 18, दाएं से 18। फिर बोल रहे हैं अपना बायां हाथ रख देंगे। बोला के दाएं आगे कि पीछे, आगे, कितना है आगे, 5 आगे, चलते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 पर आया कि ना आया। लेकिन एग्जाम में इतना करना है ना, कुछ सीधा सीधी करना है। अंग्रेजी में दाएं से कितना, 18, दाएं से कितना, 18। फिर बोल रहे के दाएं 5वां, के दाएं 5वां। एक जात है कि अलग जात, एक जात। जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, 18 में 5 जाता है 13, कहने से दाएं से, हमारे दाएं से याद आता है ना, ना बाएं से याद आता है। दाएं में दिया है, बाएं बदले खातिर क्या करेंगे, 14, 14 माइनस 13, सॉरी 27 ना, 27, 27 माइनस 27 माइनस 13, 14, 14 पर कोई दिक्कत। प्रथम अर्धांश उल्टेगा चाहे पलटेगा चाहे विपरीत लिखेगा। आशा करते हैं कि यहां तक बन जाएगा ना। आते हैं टाइप चेंज करते हैं, हल्का सा टाइप चेंज करते हैं ना। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए, सब बतवा बराबर है, सब बतवा कुछ है बराबर है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। प्रथम अर्धांश उस समय कहता था कि भाई हमें उलट ले है चाहे पलट ले, हमारा उससे कोई दिक्कत ना खाओ, हमें उलट चाहे पलट हमारा उससे
कर दो, लेकिन हमारे गोतिवा के जस के तस छोड़ दो। अब द्वितीय धांस के पारी आ गया, तो द्वितीय धांस कहता है कि हमारा तो उलट चाहे पलट हमारा उससे कोई दिक्कत न खाओ, लेकिन हमारे गोतिवा जस के तस रहेगा। तो NOPQRST सीखेला प्रयास करिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सीखेला प्रयास करिएगा। एन कितना पर 14, जेड कितना पर 26, वाई कितना पर 25, ओ कितना पर 15, पी कितना पर 16, एक्स कितना पर 24। यहां से यहां तक प्रथम अर्धांश ना। एन कितना पर 14, जेड कितना पर 26, वाई कितना पर 25, ओ कितना पर 15। इसी प्रकार देखिएगा 26 और 14 40, 25 और 15 40, 26 और 14 40, 25 15 40, 24 और 16 40। कहूँ जोड़िएगा आपको कितना प्राप्त होगा 40। कहाँ से 40 आया पता चला, बोल सकते हैं बायां प्लस दायां बराबर 40। एक बात याद रखिएगा, पहले जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। बनेला के बाद अगर द्वितीय धांस के हिस्सा में आएगा तो हम 14 में से घटा के आंसर देंगे, लेकिन प्रथम अर्धांश के हिस्सा में आएगा तो हम जस के तस आंसर लिखेंगे। याद रखिएगा पहले जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। बनेला के बाद अगर द्वितीय अर्धांश का हिस्सा में आएगा तो हम 40 में से घटा के आंसर देंगे। अगर प्रथम अर्धांश के हिस्सा आएगा तो जस के तस लिखेंगे। याद रखिए 40 कितना में से 40, ये बात याद रखिए। कितना में से घटा के देना है 40 में से। कब? जब द्वितीय अर्धांश के हिस्सा में आएगा तब। लिखिएगा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं एक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, के बाएं बोला अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सी होगी ना। चलते हैं, पहले आते हैं बेसिक, एक के बाद ट्रिक सीखते हैं ना। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम लिख दिया जाए तो क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश को उलट देंगे। NOPQRSTUVWXYZ
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन प्रथम आधांश अपने ही स्थान पर जस के तस रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई दिक्कत? बोला अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय आधांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो द्वितीय आधांश हम उलट दिए कि ना उलट दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक उल्टा क्रम लिख दिया जाए। तो बोला बाएं से 20वां, चलते हैं बाएं से 20, यहाँ से यहाँ तक 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर बोला है के बाएं नाखून तरफ बायां, चमड़ी तरफ दायां, कौन हाथ के? बायां हाथ के। तो बाएं से के बाएं 5वां, चलते बाएं 5 पीछे 1 2 3 4 5 वाई। लेकिन एग्जाम में इतना ना करना है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय आधांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिखे दीजिए। तो बाएं से कितना? बाएं से 20वां, के बाएं 5वां। एक जात एक अलग जात, एक जात जोड़ेंगे घटाएंगे 20 में से 5 जताई 15, कोने से बाएं से। हल्का सा रुकेंगे, ना तो आओ ना ताओ देखिएगा, मार दीजिएगा 15 पर, ओ गलत हो जाएगा। देखेंगे वो प्रथम आधांश का हिस्सा है कि द्वितीय आधांश का? द्वितीय आधांश का हिस्सा है। द्वितीय आधांश का हिस्सा है तो हम कितना में से घटा के आंसर देंगे? 40। 40 माइनस 15, 40 से 15 जाएगा 25, 25 पर y, 25 पर y। आया समझ में? चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब खत्म करें तुरंत से। चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।